आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक नया कानून बताने वाला हूं जो सभी सीनियर सिटीजन पर्सन के लिए लागू हुआ है। अब सारे सीनियर सिटीजन पर्सन को इस कानून के अनुसार आगे बढ़ना होगा, चलना होगा, तब तो उनका फायदा है, अन्यथा फायदा नहीं है। तो ये कानून कौन सा है, इसी की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के अंदर आते हैं और सरकार के द्वारा उनको कई सारी सुविधाएं दी जाती है। क्योंकि वो देश के स्पेशल पर्सन होते हैं, बुजुर्ग की कैटेगरी में आते हैं, तो सरकार उनको कई सारी सुविधाएं देती है। पर यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा कानून लागू हुआ है। इस कानून के अनुसार सभी सीनियर सिटीजन पर्सन को चलना होगा, अन्यथा यहाँ पे सरकार भी साथ नहीं देगी, कोई कोर्ट भी साथ नहीं देगी। तो कानून कौन सा है, देखो यहाँ पे बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि जो बुजुर्ग पर्सन होते हैं, सीनियर सिटीजन पर्सन होते हैं, उनके पास में कोई भी पैसा होता है, कोई भी संपत्ति होती है, कोई जमीन जायदाद होती है, तो क्या करते हैं, अपना बेटा बेटी को दे देते हैं, उनके नाम करवा देते हैं, उनके नाम ट्रांसफर करवा देते हैं। आगे या पीछे जो हमारे पास में है सब कुछ इनका ही होने वाला है, तो हम इनके नाम पहले ही करवा देते हैं। तो क्या करते हैं कि एक ब्लड रिलेशन की वजह से उनके नाम वो सब कुछ करवा देते हैं। पर बहुत से सीनियर सिटीजन पर्सन के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। जब वो अपना बेटा बेटी के नाम पे संपत्ति करवा देते हैं तो वो उनकी सेवा भी नहीं करते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं करते हैं, उनको अपनी हालातों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इस वजह से सीनियर सिटीजन पर्सन फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं। जब बुजुर्गों को अपना बेटा बेटी से सेवा करवाने की उम्मीद होती है तो उस टाइम पे वो बेटा बेटी उन बुजुर्गों की कोई भी सेवा नहीं करते हैं, उनका कोई भी साथ नहीं देते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं। जब बुजुर्गों के पास में पैसा संपत्ति होगी तब तो उनका बेटा बेटी उनके आगे पीछे घूमेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनकी सेवा पानी करेंगे। पर जब प्रॉपर्टी उनको मिल जाती है, वो बुजुर्ग पर्सन उनके नाम से प्रॉपर्टी करवा देते हैं, तो फिर उनकी कोई भी देखभाल नहीं करता है, कोई भी सेवा पानी नहीं करता है। ऐसे बहुत ज़्यादा मामले आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कानून ये कहता है, सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 के अनुसार अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी अपना बेटा बेटी के नाम कर रहे हैं तो पहले उनको शर्त लिखवानी होगी। शर्त ये होनी चाहिए कि इस संपत्ति के बदले उनका बेटा बेटी उनकी सेवा करेंगे। अगर सेवा नहीं करते हैं तो ये संपत्ति वापस सीनियर सिटीजन के नाम से हो जाएंगी, अगर वो अपने नाम वापस करवाना चाहें। और जो सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी अपनी संपत्ति बेटा बेटी के नाम करते टाइम पे ये शर्तें नहीं लिखते हैं और बाद में अगर उनका बेटा बेटी उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, और फिर अगर वो कोर्ट में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, वापस से अपनी प्रॉपर्टी को मांगते हैं कि प्रॉपर्टी हमें वापस मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा बेटा बेटी हमारी देखभाल नहीं कर रहे हैं, हमारी सेवा पानी नहीं कर रहे हैं, तो उन सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्गों को संपत्ति वापस नहीं मिलेगी जो उन्होंने अपने बेटा बेटी के नाम से करवाई है। अगर वो सेवा नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी संपत्ति गई, बेटा बेटी के नाम हो गई तो हो ही गई, उसमें फिर कोई भी फायदा सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सीनियर सिटीजन पर्सन को ये शर्त पहले ही लिखवा के चलनी होगी अगर अपनी कोई भी संपत्ति अपनी कोई भी प्रॉपर्टी अपने बेटा बेटी के नाम कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस कानून के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला है। तो इस फैसले का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके इस फैसले के बारे में हम जान सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर और क्या क्या बातें कही है। पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।